निस्वार्थ हमारी हर इच्छा हो, निस्वार्थ पग पग बढ़ते जाएं, न हो कामना कुछ पाने की। हम आपका हर आदर्श अपनाएं, न हो कोई अस्तित्व हमारा, हो हमारी आपसे ही पहचान। किसी भी पद की इच्छा न जागे, हम बने सच्चे सेवक, जैसे थे राम भक्त हनुमान, जैसे थे राम भक्त हनुमान। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, स्वागत है आप सभी का एक बार एक नई दिव्य अनुभूति के साथ। यह जो दिव्य अनुभूति है, यह है हीरा सिंह की, जो कि रहने वाले हैं अमृतसर पंजाब के। आज का जो दिव्य अनुभव है, इसका शीर्षक है गुरुदेव का संदेश। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस दिव्य अनुभव को। हीरा सिंह जी बताते हैं कि मैंने दिव्य अनुभूति में देखा कि नूरमहल आश्रम में भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। गुरुदेव की प्यारी संगत से पंडाल खचाखच भरा हुआ था। तभी हमें गुरुदेव के दर्शन की सूचना मिली। प्रसन्नता की इस खबर को पाते ही सारी संगत अपने आशु बाबा के कक्ष के बाहर एकत्रित हो गई। लेकिन यह क्या, कुछ ही देर में वे सभी मुंह लटकाए वापस आने लगे, क्योंकि आज गुरुदेव न तो अपने कक्ष से बाहर आए और न ही किसी को भीतर बुलाया। इस दृश्य को देख मेरी पत्नी और मैं जहां खड़े थे वहीं के वहीं खड़े रह गए। अब न तो कदम आगे बढ़ाने का कोई लाभ था और न ही पीछे लौटने का मन हो रहा था। पत्नी के बार बार कहने पर अब मैं अकेला ही गुरु महाराज जी के कक्ष के बाहर जाकर खड़ा हो गया। यह मेरा सौभाग्य ही था कि मेरे वहां पहुंचते ही गुरुदेव ने कक्ष का द्वार खोल दिया। इस प्रकार मुझे भीतर प्रवेश मिल गया। गुरुदेव तुरंत अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए और मैंने उनके श्री चरणों में अपनी जगह बना ली। खुले केश और सुनहरे रंग के वस्त्रों में वे बहुत ही सुंदर और दिव्य लग रहे थे। उस समय महाराज जी ने अपने साधकों के लिए संदेश देते हुए कहा, हमारे सभी शिष्यों से कहना कि समाधि काल का यह समय शीघ्र ही पूर्ण होने वाला है। नवयुग की स्थापना में अब और अधिक विलंब नहीं होगा, इसलिए चिंतित और उदास न हो। इस समय परीक्षा काल का कठिन और अंतिम दौर चल रहा है। याद रहे, जो परीक्षा में बैठता है उसी के पास होने के चांसेस होते हैं, पर परीक्षा में पास होने के लिए मेहनत भी करनी होगी। केवल हमें गुरु मान लेने से कुछ नहीं होगा, हमारी आज्ञाओं को भी मानना होगा, हमारे कहे अनुसार परिश्रम भी करना होगा। इस बार मेडल का अधिकारी वही शिष्य होगा जो हमारी आज्ञाओं में पूर्ण रूपेण चलेगा। इसके बाद मेरी बेटी का नाम लेते हुए गुरुदेव बोले, उससे भी कह देना कि अब दुखों के काले बादल छट चुके हैं, हम बहुत शीघ्र नवयुग की स्थापना करेंगे। अंत में वे बड़ी गंभीर वाणी में कहने लगे, अभी ब्रह्म ज्ञान की कीमत और महत्ता को कोई कोई ही समझ पाया है। यदि गुरु दरबार में धन की चाह लिए, पुत्र की कामना लिए, घर गाड़ी की इच्छा को मन में संजोए आओगे तो संसार तो मिलेगा, लेकिन करतार नहीं मिलेगा। स्मरण रखना, हमें केवल वही प्राप्त कर पाएगा जो परमात्मा की चाह लिए यहाँ आएगा। धन्यवाद। जय महाराज जी की, जय श्री राम।